गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस एडिटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं यूएस और चाइना के बीच में रिलेशंस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जब से कोविड-19 आया था, यानी 2020 की बात है, उस समय यानी अभी जो अमेरिका में है बाइडेन की सरकार है, बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है। उससे पहले ट्रंप की सरकार थी वहाँ। तो ट्रंप की सरकार थी तब चाइना के प्रति इनका जो रुख था वो बहुत ही कड़ा था। इसलिए एक ट्रेड वार भी उन्होंने शुरू किया था चाइना के खिलाफ ट्रंप ने। उसके बाद से दोनों के बीच में रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए। खासकर ट्रंप खुले मंच से कोविड-19 यानी जो पैंडेमिक है उसके लिए चाइना को जिम्मेवार ठहराते रहते थे, जिसके कारण दोनों के रिलेशंस में थोड़ा सा खटास आ गई थी। उसी के बारे में इस एडिटोरियल में हम लोग चर्चा करेंगे। अब चूँकि अमेरिका में नई सरकार आ गई है तो उसका क्या रुख होता है चाइना को लेकर के, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा है। इसलिए इसका जो आप देख सकते हैं हेडिंग लिखा हुआ है, टॉकिंग अमिड कॉन्फ्लिक्ट। टॉकिंग मतलब बातचीत, अमिड का मतलब होता है बीच में, और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद। यानी विवाद के बीच में जो बातचीत हुई है, किसके किसके बीच में, यूएस के बीच में और चाइना के बीच में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नाउ यू कैन सी चाइना एंड द यूएस किसी भी कंट्री के पहले अगर यूनाइटेड लगा हुआ है, जैसे यूएसएसआर, यूएसए, यूके, देन वी शैल यूज़ द। तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। चाइना एंड द यूएस मस्ट engage each other without expecting quick results on all issues। यहाँ पे सलाह दी जा रही है लेखक के द्वारा कि चाइना और यूएस को चाहिए कि वो अपने आप को इंगेज करे एक दूसरे के साथ बिना एक्सपेक्ट किए हुए कि जो रिजल्ट्स होंगे, जो इसका परिणाम आएगा वो क्विक होगा, यानी इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा सारे इश्यूज़ पे, जितने भी मुद्दे हैं सब पे। यानी कहना यह है कि सारे जो इश्यूज़ हैं उसका तुरंत ही समाधान हो जाएगा, एक्सपेक्ट किए बगैर चाइना और यूएस को एक दूसरे का साथ इंगेज होना चाहिए, यानी बातचीत वगैरह शुरू करनी चाहिए। रिलेशंस बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर्स। रिलेशंस मतलब संबंध, बिटवीन मतलब बीच में, वर्ल्ड के दो सबसे बड़े पावर्स के बीच में संबंध। और वो दो पावर कौन कौन है, पावर्स हैं द यूएस एंड चाइना। हैव बीन इन फ्री फॉल। हैव बीन इन फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, फ्री मतलब खुला होना और फॉल मतलब गिरावट, यानी लगातार वो गिरावट की ओर जा रहा है ओवर द पास्ट 5 years। यानी दो महाशक्तियों के बीच में जो रिलेशंस हैं वो कुछ सालों में, पिछले 5 सालों में फ्री फॉल हो रहा है, यानी गिरावट आ रही है उसमें। एमिड द ट्रेड वार लॉन्च्ड बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। और ये किसके बीच में ऐसा हो रहा है, जो ट्रंप के द्वारा जो ट्रेड वार शुरू किया गया था तब से ऐसा हो रहा है। टाइज हैव रिमेंड अस्ट्रेंड। जो टाइज मतलब होता है जो बॉन्ड्स, यानी जो संबंध है, वो रिमेंड अस्ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, तनावपूर्ण। डिस्पाइट द चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन इन वाशिंगटन में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पहले ट्रंप थे अब बाइडेन की सरकार आ गई है, इसके बावजूद भी दोनों के बीच में जो रिलेशंस हैं या टाइज हैं, समझौते हैं, बॉन्ड हैं, वो अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये नहीं कि ट्रंप के जाने के बाद जब से बाइडेन आए हैं दोनों के रिलेशन अच्छे हो गए हैं, दोनों के बीच में अभी भी तनाव बना हुआ है। विथ मीटिंग्स बिटवीन 2 टॉप ऑफिसर्स इन अलास्का एंड देन इन टाइंजीन मार्क्ड बाय द रैंको। यानी कहा जा रहा है कि जो 2 मीटिंग्स हुई, यानी जब से बाइडेन की सरकार बनी है तब से 2 बार मीटिंग हो चुकी है। एक अलास्का में हुई थी और उसके बाद टाइंजीन में हुई थी। और देन दोनों ही मीटिंग्स में दैट इंडिकेट करता है देयर रैंकर का मतलब हुआ दुर्भावना, एक दूसरे के प्रति जो मलीस होता है, दुर्भावना होती है, विद्वेष होता है, उसको बोलते हैं।
यानी मीटिंग के बाद भी ऐसा देखने को मिला कि दोनों के प्रति एक दूसरे के प्रति क्या है, दुर्भावना रखे हुए। इट इज़ दिस पेरिलस स्टेज, पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक, स्टेट मतलब स्थिति ऑफ टाइज, यानी ये जो है अभी खतरनाक स्थिति है दोनों के बीच में टाइज की, दैट लाइकली प्रॉम्प्टेड, जो कि प्रॉम्प्ट किया, प्रॉम्प्ट मतलब क्या, मतलब प्रोत्साहित किया, किसको, यूएस प्रेसिडेंट को, इनका क्या नाम है, जो बाइडेन, टू कॉल हिज काउंटर पार्ट सी जिनपिंग। यानी ये जो रिश्तों में जो खटास है, ठीक है, दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति जो दुर्भावना है, उसने प्रॉम्प्ट किया यूएस प्रेसिडेंट को, प्रॉम्प्ट मतलब उकसाया कह लो, या फिर कह लो कि उनको मोटिवेट किया कि वो अपने काउंटर पार्ट, जिनका नाम है सी जिनपिंग, जो चाइना के हैं, उनसे बातचीत करें ऑन फ्राइडे। कब, फ्राइडे को। यानी सी जिनपिंग जो चाइनीज़ हैं, यानी चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हो गए, और इधर प्रेसिडेंट जो बाइडेन हो गए, जो कि यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हो गए। दोनों के बीच में बातचीत हुई फ्राइडे को। द फर्स्ट टाइम दे स्पोक सिंस अ कॉन्वर्सेशन इन फेब्रुअरी, नॉट लॉन्ग आफ्टर मिस्टर बाइडेन इनॉग्रेशन। कह रहा है कि पहली बार जब बात हुई, कब से, जब से बाइडेन की सरकार वहाँ से बनी थी फरवरी में, और उस समय जब इनॉग्रेशन था, शुरुआत थी, तब उस समय बात हुई थी। उसके बाद फिर पहली बार बात हो रही है इसको लेकर के। While Mr. Biden wanted to ensure competition does not veer into conflict, मिस्टर बाइडेन ने कहा कि जो हमारे बीच में जो कंपटीशन है वो इस रूप में ना देखा जाए, कॉन्फ्लिक्ट के रूप में ना देखा जाए, यानी उसका रिजल्ट ये नहीं होना चाहिए, वेर इनटू मतलब रिजल्ट इनटू कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो कंपटीशन है वो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, उसका रिजल्ट एक कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। मिस्टर शी अग्रीड, जो शी जिनपिंग है वो अग्रीड हुए, बोथ साइड्स नीडेड टू, उन्होंने कहा कि दोनों साइड को ज़रूरत है गेट द रिलेशनशिप राइट, रिलेशनशिप मतलब होता है संबंध को सुधारे, बट अंडरलाइन द रिपीटेड चाइनीज़ व्यू दैट द ट्रबल्स वर ड्यू टू द यूएस पॉलिसी ऑन चाइना। लेकिन उन्होंने हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया, और ये कहा कि उनका जो ट्रबल्स है, किसने कहा है, सी जिनपिंग ने कहा, बार बार कहा कि चाइनीज़ व्यू जो है वो ये है कि ट्रबल्स वर, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं ड्यू टू द यूएस पॉलिसी ऑन चाइना, यानी यूएस की जो पॉलिसी है चाइना को लेकर के, उसकी वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या ट्रबल्स जो है अभी इसकी शुरुआत हुई थी और अभी भी जारी है। पार्ट ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटेड ब्रॉडर अप्रोच ऑफ competing with China where required but cooperating where possible। अब क्या हुआ कि जब सी जिनपिंग यानी चाइना के तरफ से बोला गया कि हमारे बीच में रिलेशन को, संबंध जो हमारे संबंध है उसको सुधारने के लिए दोनों को काम करना पड़ेगा, साथ ही बार बार उसने कहा, हाईलाइट किया कि जो ट्रबल है वो है जो पॉलिसी लेकर के आया गया है यूएस के द्वारा चाइना के ऊपर, उसकी वजह से है। तब इधर से जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक जवाब है, उसने कहा कि ब्रॉडर अप्रोच ऑफ कॉम्पीटिंग विद चाइना वेयर रिक्वायर्ड, यानी कहा कि चाइना के साथ बड़े पैमाने पर कंपटीशन करने का मेरा अप्रोच है, लेकिन बट कोऑपरेटिंग वेयर पॉसिबल, लेकिन दोनों के साथ कोऑपरेट करने का भी मेरा मन है जहां पॉसिबल होगा। यानी कंपटीशन तो होता ही रहेगा, लेकिन साथ ही हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट भी करेंगे। द यूएस हैज़ साउथ चाइनीज़ कोऑपरेशन इन अफगानिस्तान, और ये भी डिमांड किया, चाहा, कौन, यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन ने चाहा कि चाइनीज़ कोऑपरेट करे अफ़गानिस्तान में आफ्टर इट्स डिजास्टर्स एग्जिट, जब से जो खतरनाक एग्जिट हुई है अमेरिका के वहाँ से, उसके बाद चाइना से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप अफ़गानिस्तान में कोऑपरेट करो। विच हैज़ बीन सेलिब्रेटेड बाय स्टेट मीडिया इन चाइना। जब ये किसके लिए आया है, वो इसलिए आया है कि जब डिजास्टर्स एग्जिट हुई, अमेरिकन जो पुलिस थी उसकी, जो कि पाकिस्तानी मीडिया में इसको बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जा रहा था, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था।
एंड ऑल्सो ऑन क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज की भी बात करनी चाहिए, उसमें भी कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। यानी यूएस का कहना है कि एक तो जो हमारी एग्ज़िट हुई है अफ़गानिस्तान से, उसमें आपको कोऑपरेट करने की ज़रूरत है वहाँ, जिसको लेकर के चाइनीज़ मीडिया है वो बहुत ज़्यादा ही सेलिब्रेट कर रही है। और दूसरा क्लाइमेट चेंज को लेकर के आपको आगे आना होगा, कोऑपरेट करना होगा, विच इज़ अ प्रायोरिटी फॉर दिस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि क्लाइमेट चेंज पे बात किया जाए, कोऑपरेट किया जाए एक दूसरे को। एट द सेम टाइम एक उसी समय मतलब इसी क्रम में बोथ साइड्स हैव क्लैश्ड ऑन इश्यूज इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट्स इन Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, South China Sea actions and contentious inquiry into the origins of COVID-19। इसी क्रम में साथ ही साथ क्या है कि दोनों साइड के बीच में क्लैश है। क्लैश तो समझते हो, दोनों के बीच में जो खटास है किस मुद्दे को लेकर के, जिसमें ह्यूमन राइट्स इन Xinjiang, हांगकांग, ताइवान, साउथ चाइना सी, यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स को लेकर के, मानवाधिकार को लेकर के दोनों के बीच में क्लैश है। और जो कंटिन्यूअस मतलब जो खतरनाक है या विवादास्पद कह लो, यहाँ पे विवादास्पद के सेंस में आ रहा है, जो विवादास्पद जो इंक्वायरी की बात कही जा रही थी ओरिजिन, जो कि कहाँ से कोविड-19 की ओरिजिन हुई, उसको लेकर के अभी दोनों देशों के बीच में क्लैश है। द चाइनीज़ साइड, अब चाइनीज़ साइड क्या कहना है, फॉर इट्स पार्ट अपने तरफ से बोलता है, हैज़ मेड क्लियर, उसने क्लियर कर दिया है, इट सिक्स कंसेंसस ऑन सम ऑफ द थॉर्नी इश्यूज़, यानी वो चाहता है कि कुछ राहत मिले, जो कुछ कांटेदार इश्यूज़ हैं, यानी जो वैसे इश्यूज़ जो डिफ़िकल्ट इश्यूज़ हैं उसमें थोड़ी सी क्या मिले, कंसेंसस छूट मिले, बिफोर इट विल अग्री टू डिस्कस वर्किंग टुगेदर ऑन अदर्स, इससे पहले कि दोनों एक इस मुद्दे पे अग्री हो जाए कि वो काम करना शुरू करेगा साथ साथ। यानी चाइना का जो पक्ष है उसने कहा कि चाइना कुछ रिलैक्सेशन चाहता है, कंसेशन चाहता है, कुछ जो थॉर्नी प्रॉब्लम से भरे हुए जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर, इससे पहले कि हम लोग बात करना शुरू करें। In the July talks in Taizhou, Chinese officials presented two lists of demand to the US। जब ताइजीन में दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी, तो जो चाइना के तरफ से जो ऑफिसर्स गए हुए थे उन्होंने प्रेजेंट किया दो मांग यानी डिमांड्स, किसके सामने, यूएस के सामने, जिसमें शामिल था इंक्लूडिंग अनकंडीशनली रिवोकिंग वीज़ा रेस्ट्रिक्शन। रिवोक का मतलब होता है हटाना, रद्द करना, यानी जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ के मेंबर के लिए जो वीज़ा का रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है उसको विड्रॉ करने की बात कही कि इसको आप क्या कर लें, रिवोक कर लें, यानी इसको रद्द कर दें। दूसरी, विड्रॉइंग एंड एक्स्ट्रैडिशन का मतलब होता है प्रत्यार्पण, यानी जब आपके देश का कोई कैदी दूसरे देश में रहता है तो आप उसकी प्रत्यार्पण की मांग करते हो, उसी को बोला जाता है एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं जब प्रत्यार्पण। तो वहाँ के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मेंग वांगजू, जो कि एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ टेक फर्म हवाई हु इज़ ऑन ट्रायल इन कनाडा, जो कि कनाडा में ट्रायल पे हैं, उनके प्रत्यार्पण की मांग की है। The Chinese side had also demanded the US change its stance on COVID-19 inquiry। और चाइना ने और अपने तरफ से क्या डिमांड किया यूएसए कि जो आपकी सोच है, ठीक है, जो आपका रवैया है कोविड-19 इंक्वायरी को लेकर के, उसमें भी बदलाव लाइए। वेयर वाशिंगटन हैज़ लेड अ कॉल्स फॉर अ मोर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन। वहीं जो वाशिंगटन है यानी बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कहा कि यहाँ पे डिमांड है, कॉज फॉर मतलब ज़रूरत है किस चीज़ की, एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की। यानी चाइना ने कहा कि आप कोविड-19 को लेकर के जो आपका पक्ष है, आपकी सोच है, आपका जो स्टांस है, उसमें बदलाव लाइए। वहीं वाशिंगटन की तरफ से कहा गया, यानी कि बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया कि हाँ ठीक है, लेकिन इसमें एक
बहुत ही ट्रांसपेरेंट निष्पक्ष जांच की ज़रूरत है। द चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर likened US calls for cooperation on climate change as seeking an oasis surrounded by desert. The oasis, he argued, would sooner or later be desertified. कहा जा रहा है कि जो वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने लाइकेंड मतलब होता है कंपेयर किया, तुलना किया यूएस के साथ। यहाँ पे लाइकेंड का मतलब होना चाहिए था उसको तो उसके साथ हाँ में हाँ मिलाया। डिमांड करता है, कॉज फॉर कॉपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी एक क्लाइमेट चेंज को लेकर के उसकी मांग करता है। एंड एज सीकिंग ट्राइंग मतलब होता है इसका जो ओसिस होता है, मतलब जो पानी वगैरह हुआ जो कि डेजर्ट से चारों तरफ से सराउंडेड होता है वैसा एरिया, ठीक है। तो कह रहा है कि जो ओसिस है वो भी बहुत जल्द ही किस में बदल जाएगा, डेजर्ट में बदल जाएगा। तो इन मुद्दों को लेकर के भी दोनों के बीच में बात हुई। विद द यूएस अनलाइकली टू एग्री टू चाइनाज प्री कंडीशन, लेकिन जो यूएस है वो अनलाइकली मतलब नॉट लाइकली, संभावित न होना, असंभावित रूप से क्या है, अग्री टू चाइनाज प्री कंडीशन। प्री कंडीशन का मतलब जो पहले का जो कंडीशंस, यानी जो एक काम तभी मैं करूँगा जब आप ए वाला फुलफ़िल कर दोगे। तो इसको लेकर के जो यूएस है वो अनलाइकली है। द स्टेट ऑफ रिलेशंस इज़ लाइकली टू एंड्योर, जो स्टेट है मतलब स्थिति है रिलेशनशिप के बीच में, वो ऐसा संभावित है कि एंड्योर करेगा। इफ़ द चाइनीज़ आर्गूमेंट दैट इट इज़ अनरियलिस्टिक टू insulate points of discord from a broader relationship is not entirely unreasonable। कहा कि अगर चाइनीज़ का जो आर्गुमेंट है कि अगर अनरियलिस्टिक, वैसे जो चीज़ें जो रियल नहीं है, टू इंसुलेट पॉइंट्स ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी जो डिस्कॉर्ड मतलब होता है विवाद से, उसको इंसुलेट किया जाए, अलग किया जाए, फ्रॉम अ ब्रॉडर रिलेशनशिप, कहाँ से, जो बहुत बड़े पैमाने पे जो रिलेशनशिप है, इज़ नॉट इंटायरली अनरीजनेबल, जो कि पूरी तरह से अनुचित नहीं है। यानी कहना यह है कि जब चाइना का जो आर्गुमेंट है कि वैसे जो अनरियलिस्टिक है मुद्दे, उसमें से अगर आप डिस्कॉर्ड की बात करो तो उससे अपना जो भी अनरियलिस्टिक मुद्दे हैं यानी जिसकी वजह से विवाद हो रहा है उसको साइड करना कोई अनुचित काम तो है नहीं, ये उचित काम है, समझ लो। यानी रिलेशन को सुधारना है तो आपके जो विवाद हैं उसको क्या करना पड़ेगा, उससे हटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इट इज़ नोटेबल दैट बीजिंग्स ऑफिसर्स हैव रिजेक्टेड दैट प्रेसाइज आर्गूमेंट विथ रिगार्ड टू द स्ट्रेंड रिलेशनशिप विद इंडिया। इस बात को नोट करने लायक है, यानी उल्लेखनीय है कि जो बीजिंग्स की ऑफिसर्स है हैव रिजेक्टेड, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि किसी तरह से जो आर्गूमेंट है स्ट्रेंड रिलेशनशिप है इंडिया के साथ। विच हैज सेड कॉपरेशन ऑन ट्रेड एंड अदर फ्रंट्स कैन नॉट कंटिन्यू विद द LAC रिमेन्स इन क्राइसिस। और उसने कहा है कि दोनों के बीच में कॉपरेशन तब तक अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, कंटिन्यू नहीं हो पाएगा जब तक LAC की जो क्राइसिस है उसका कोई सल्यूशन ना आ जाए। जब तक LAC की क्राइसिस कंटिन्यू है, ऐसे केस में कॉपरेशन का जो की बात है ट्रेड वगैरह में, उसमें थोड़ा सा खतरा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, दूसरी तरफ बीजिंग हैज़ हिट आउट एट न्यू दिल्ली। भारत अपना कहता है कि नहीं, भारत कहा कि जब तक LAC के बीच में विवाद है LAC को लेकर के, तब तक कॉपरेशन की बात नहीं हो पाएगी उतनी अच्छी से। वहीं दूसरी तरफ जो बीजिंग कहता है, ये जो स्टेटमेंट है वो भारत का है, वहीं बीजिंग कहना है वो हिट आउट करता है, फिर से वापस प्रहार करता है न्यू दिल्ली पे। कहता है फॉर वेवरिंग, वेवरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना, यानी जिसको मतलब ये हुआ कि ढीला ढाला होना। एंड बैक पेडलिंग इन चाइनाज पॉलिसी, यानी चाइना की पॉलिसी को लेकर के जो आप ढीलापन बरत रहे हो और बैक पेडलिंग पीछे हट रहे हो। यानी यहाँ कहा जा रहा है बीजिंग के द्वारा कि भारत जो है चाइना की जो पॉलिसी को लेकर के वो लड़खड़ा रहा है, आगे पीछे हट रहा है, यानी वो आगे नहीं आ रहा है। डिमांडिंग दैट, वो डिमांड करता है, यानी चाइना डिमांड करता है कि दैट कीप द बॉर्डर इन एन अप्रोप्रिएट पोजीशन, कि बॉर्डर को सही पोजीशन पे रखा जाए,
इफ cooperating while in conflict appears an unreasonable proposition for China when it comes to ties with the US। कहा जा रहा है कि इफ अगर cooperating मतलब एक दूसरे का साथ देना, while in conflict यानी उस समय कॉपरेट करना जब कॉन्फ्लिक्ट जारी है, appears an unreasonable proposition यानी एक ऐसा प्रोपोजिशन है, सोच है, संकल्प है जो कि अनरीजनेबल है, अनुचित है, कि एक तरफ तो कॉन्फ्लिक्ट ऑन है और दूसरी तरफ कॉपरेशन की बात कर रहे हो, तो ये क्या है, अनरीजनेबल प्रोपोजिशन है फॉर चाइना के लिए। व्हेन इट कम्स टू टाइज विद द यूएस, जब हम लोग बात करें यूएस के साथ इसके टाइज की।